नमस्कार। हेलो हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम संत काव्य की प्रवृत्तियाँ यानी संत काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संत काव्य स्मरणीय बिंदु। संत काव्य की विशेषताओं का अध्ययन करने से पूर्व हम संत काव्य से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को जान लेते हैं। भक्ति काल की निर्गुण काव्य की ज्ञानाश्रय शाखा जिसे संत काव्य के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया था, सगुण और निर्गुण। फिर आगे उनको समझने के लिए भी दो दो शाखाओं में बांटा गया था। तो जो निर्गुण काव्य था उसको दो शाखाओं में बांटा गया था, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को ही हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। ये वो शाखा थी जिन्होंने ज्ञान के महत्व को अपने काव्य का आधार बनाया, तो इसी को ही हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाले कवि संत कवि कहलाए, यानी वो कवि जिन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की, ऐसे कवियों को हम संत कहते हैं। इस काव्य धारा के कवियों ने साधक को संत के नाम से पुकारा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा के नाम से अभिहित किया है अर्थात इसे संत काव्य धारा नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा दिया गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत का संबंध शांत से माना है। वो कहते हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। संत कवियों के विचार उनकी निजी अनुभूतियों पर आधारित थी। निजी अनुभूतियाँ यानी संत कवियों ने जो महसूस किया, जो अपने हृदय में अनुभव किया, उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने अपने काव्य की रचना की। कबीरदास को संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है, लेकिन इससे पूर्व महाराष्ट्र में संत नामदेव के द्वारा संत काव्य का सूत्रपात हो चुका था। यानी कबीरदास से पूर्व नामदेव के द्वारा संत काव्य का सूत्रपात तो हो चुका था, लेकिन वो साहित्य कम मात्रा में रचा गया, जिसका प्रभाव लोगों पर कम पड़ा। अगर हम मुख्य रूप से कहें तो कबीरदास को ही हम संत काव्य में प्रमुख रूप से देख सकते हैं, क्योंकि कबीर की वाणियाँ लोगों की जुबान पर चढ़ी हुई हैं। उनको मुँह जुबानी वो कबीर के सारे दोहे पद याद हैं, जिसने समाज पर अपना एक अलग गहरा प्रभाव डाला है। संत कवि, तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रमुख संत कवि हैं। सबसे पहले नाम है कबीरदास। अब कबीरदास के विषय में तो वैसे तो हम सभी जानते ही हैं। संत काव्य के प्रमुख संत कवि हैं कबीरदास जी। हालांकि कबीरदास से पूर्व महाराष्ट्र के संत नामदेव हिंदी में संत काव्य की रचना कर चुके थे, जो मैं आपको अभी बता ही रही थी। लेकिन उनके द्वारा लिखा गया जो साहित्य है वो इतनी अल्प मात्रा में था कि उसका लोगों के ऊपर प्रभाव कम था। इसीलिए हम कबीरदास को अपने युग का एक छत्र सम्राट के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कह सकते हैं कि कबीरदास की जो पद हैं वो लोगों की जुबान पर हैं। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित किया, इन्हीं को श्रेय जाता है। इसी कारण हम संत काव्यधारा में कबीरदास को प्रमुख रूप से केंद्र बिंदु में रखकर संत काव्य का अध्ययन करते हैं। फिर हैं रविदास, जिन्हें हम संत रविदास कहो या रविदास के नाम से भी जानते हैं। मीराबाई के गुरु के नाम से भी रविदास को जाना जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 40 पद संकलित हैं। उसके बाद हैं दादू दयाल। अब दादू दयाल भी प्रमुख निर्गुण संत हैं। इनकी वाणियों में कबीर का नाम बहुत जगह पर आया है, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दादू दयाल भी जो हैं कबीर के मत के ही अनुयायी हैं। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक पढ़े लिखे सुशिक्षित थे, और यही कारण है कि हम उनकी भाषा में जो एक कलात्मकता, एक परिमार्जित रूप जो भाषा का होता है, वो सुंदरदास के काव्य में देखा जा सकता है। वैसे तो सुंदरदास ने बहुत सारे गेय पद और दोहे भी लिखे हैं, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है सुंदर विलास। उसके बाद हैं धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे, जिन्होंने
बीजक नाम से उनके काव्य का संकलन किया था और वो बीजक जो है अब कबीर ग्रंथावली में ही हमें उपलब्ध होता है। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव गुरु नानक देव जो है वो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं और इन्होंने हिंदी में अपने काव्य की रचना की है। ब्रज भाषा में भी, खड़ी बोली में ही, दोनों का ही मेल हमें देखने को मिलता है। और गुरु नानक जी ने कबीरदास की ही भांति वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध किया है, कर्मकांडों का विरोध किया है और निर्गुण ब्रह्म के प्रचार प्रसार किया है। उसके बाद हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव। ये दोनों ही गुरु नानक देव के ही उत्तराधिकारी परंपरा में आते हैं, कवि हैं जो गुरु नानक की ही परंपरा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े हैं। इसी प्रकार रज्जब, लालदास, शेख फरीद, मलूकदास, हरिदास, सदनाम, पीपा, वेणी, त्रिलोचन आदि बहुत से संत कवि हुए हैं जिन्होंने संत काव्य में विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया है। अब हम करने जा रहे हैं संत काव्य की विशेषताएं, यानी संत काव्य की प्रवृत्तियां क्या है। सबसे पहले है निर्गुणवाद। जो संत कवि थे, संत कवियों ने परमात्मा का जो कोई रूप है उसको स्वीकार नहीं किया, उन्होंने उसको निराकार बताया है। वो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो जन्म और मरण के बंधनों से दूर हैं, उसे हम वेद और पुराणों के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो अजर है, अमर है। इन्होंने कहा है कि निर्गुण राम जपूरे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। निर्गुण राम का जाप करो। ये कहते हैं कि इनका जो ईश्वर है वो फूलों की सुगंध के समान है। तिलों के अंदर जैसे तेल समाया रहता है वो दिखाई नहीं देता, फूलों के अंदर जो सुगंध समाई रहती है वो दिखाई नहीं देती, इनको हम सुगंध को महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार निर्गुण कवि कहते हैं कि उस ब्रह्म को हम ऐसे मूर्ति पूजा में, ऐसे तीर्थ यात्रा में हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको अपने हृदय में ही महसूस कर सकते हैं, उसके हृदय में ही अपने उसको अनुभव कर सकते हैं, वो कण कण में समाया हुआ है। अगली विशेषता है एकेश्वरवाद। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना। सभी संत जो हैं वो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। वो कहते हैं कि भले ही हम इनको अलग अलग नामों से जानते हो, कोई इनको रहीम कहता हो, राम कहता हो, अल्लाह कहता हो, करीम कहता हो, लेकिन ये वास्तव में सारे के सारे एक ही हैं। सारे धर्म जो हैं, जातियाँ जो हैं, विश्वास जो हैं, वो सभी का रास्ता केवल उस एक ईश्वर की ओर है, ब्रह्म की ओर है। इसीलिए वो संत कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम धर्म के नाम पर या आपस में ईश्वर के अलग अलग नामों को लेकर लड़ो मत, झगड़ा मत करो, क्योंकि वो ईश्वर एक है। अगला हमारा बिंदु है गुरु का महत्व। सभी संतों ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। वो कहते हैं कि अगर हम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग पर चलते हैं और उस मार्ग पर चलते हुए अगर हमें उस ब्रह्म से साक्षात करना है, उससे मिलना है, तो उसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही है जो हमें उस परमात्मा से हमें रूबरू करवा सकता है, उसके दर्शन करवा सकता है। जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके संबंध में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी गुरु ही हैं जो गोविंद, उन ईश्वर से हमें हमारा एकाकार करवाते हैं, वो उन्हें हमसे मिलवाते हैं। अगला बिंदु है हमारा बाह्याडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध। बाह्य आडंबर जो बाहरी दिखावा है, कबीरदास के समान अन्य संत भी ये जो बाहरी दिखावा है उन सब का विरोध करते हैं। जो राम नाम के छपे हुए वस्त्र पहन लेते हैं, माथे पर लंबा सा तिलक लगा लेते हैं, गले में माला धारण कर लेते हैं, मूर्ति पूजा है, व्रत है, रोजा है, नमाज है, हज यात्रा है, ये सारे के सारे आडंबर और जो रूढ़ियाँ हैं इनका सभी संतों ने विरोध किया है। वो कबीरदास इसकी पुरजोर आलोचना करते हुए क्या कहते हैं, कंकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। वो कहते हैं कि क्या कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने इतनी ऊंची ऊंची मस्जिदें बना ली हैं और उसके ऊपर चढ़कर
जो अल्लाह अकबर का जाप करते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है, उसे नीचे से सुनाई नहीं देता? उसी प्रकार वो हिंदुओं पर भी समान रूप से व्यंग्य करते हुए क्या कहते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलते हो तो मैं तो बहुत से बड़े पहाड़ की पूजा करने लगूं। उससे अच्छी तो वो चक्की है जिसका पिसा हुआ आटा खाकर ये संसार अपना पेट भरता है, उसकी पूजा करो। तो इस प्रकार इन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। अगला बिंदु है हमारा जाति पाति का विरोध। जैसे ही नाम से स्पष्ट है, सभी संत कवि जो जाति पाति और वर्ग भेद के कट्टर विरोध करने वाले हैं। ये कहते हैं कि जो जातीय बंधन बनाए हैं, जो जातीय व्यवस्था बनाई है, वो सब इस समाज के कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। मनुष्य में तो कोई भेद नहीं है, ईश्वर उसमें मनुष्य में कोई भेद नहीं करता। वो केवल और केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए समाज के स्वार्थी लोगों ने बनाई हैं। कबीरदास कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजो सो हरि का होई। यानी ईश्वर किसी की जाति नहीं पूछता, जो उसका स्मरण करता है वो ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अगला बिंदु है माया का विरोध। अब माया, कबीरदास ने और सभी संतों ने माया का विरोध किया है। क्यों? क्योंकि माया क्या है? सांसारिक आकर्षण है, लोभ है, मोह है, क्रोध है, लालच है। ये सभी जो है माया का ही रूप हैं और इनसे मनुष्य बच नहीं पाया है। माया जो है उस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में रुकावट डालती है, मनुष्य को उन बंधनों में जकड़ लेती है, जिसके चलते वो ईश्वर के उस रूप को पहचान नहीं पाता। और ये कहते हैं कि केवल वो गुरु ही है जो इस माया के जाल से हमें मुक्ति दिला सकता है, माया के जाल से हमें मुक्त कराकर ईश्वर के दर्शन करा सकता है। क्योंकि उस माया के जाल से तो कोई भी नहीं बच पाया है। ऋषि मुनि साधु संत अमीर गरीब सब उसके जाल में उलझ जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा अगर हो तो वो माया के जाल को तोड़कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। नारी के प्रति दृष्टिकोण अगला बिंदु है हमारा। अब नारी, संत कवियों ने नारी के उदात्त रूप की, जो गुणवती नारी है उसके उदात्त रूप की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उसके विपरीत जो बुरा आचरण करने वाली हैं, जो कुमार्ग बुरे मार्ग पर चलने वाली नारी हैं, उसकी घोर निंदा भी की है। कई जगह पर हम पढ़ते हैं कि कबीर ने नारी के विषय में कहा है कि नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग। यानी नारी की निंदा करते हुए कबीरदास ने कहा है इस दोहे में कि नारी की परछाई पड़ने पर तो सांप भी अंधा हो जाता है, फिर मनुष्यों की क्या गति होगी जो उसके साथ रहेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ कि कबीरदास ने नारी की निंदा इस तरह नहीं की है। वो कहते हैं कि नारी एक माया का प्रतीक है, सिर्फ वो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन में बाधक बनी है। तो वो यहाँ पर इस दोहे को हम इस तरह कह सकते हैं, इसका अध्ययन हमें इस तरह करना चाहिए। नारी की प्रशंसा में दोहा लिखा हुआ, वो कहते हैं कि नारी की झाई परे अंधा होत भुजंग, कि तुम कहते हो कि नारी की परछाई पड़ने पर सांप अंधा हो जाता है। कबीरा तिनकी कौन गति नित नारी के संग, फिर उन मनुष्यों की अब तक क्या गति होगी जो हमेशा नारी के साथ रहते हैं। इसका मतलब है जब उन मनुष्यों का तो अभी तक कुछ नहीं हुआ ना जो नारी के साथ रह रहे हैं, तो नारी की यहाँ पर निंदा नहीं बल्कि नारी की प्रशंसा की गई है। अगला बिंदु है हमारा रहस्यवादी विचारधारा। अब रहस्य क्या है? पूरे संसार में अगर हम देखते हैं, ईश्वर की सत्ता को अनुभव करना और उसके ईश्वर को पाने के लिए तड़पना, इसको रहस्य कहा जाता है। ये है रहस्य भावना। और यही जो जिज्ञासा है, जो संतों के उसमें जो हमें जिज्ञासा भावना दिखती है, वो ही इस संत काव्य का एक विशेषता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की जो अनुभूति होती है और उस अनुभूति को जो अभिव्यक्त किया जाता है, उस अभिव्यक्ति को संतों ने रहस्यपूर्ण ढंग से किया है। अनेक रूपक के सहारे, प्रतीकों के सहारे उन्होंने उस अज्ञात के प्रति जिज्ञासा प्रकट की है। जो संत काव्य का रहस्यवाद है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है। अद्वैतवाद जो शंकराचार्य का मत है, अद्वैतवाद उससे प्रभावित है। रहस्यवाद का एक दोहा मैं आपको बता रही हूँ। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना,
यह तत् कहो गयानी, यानी जिस प्रकार मटका फूटने पर वो पानी उस पानी में ही समा जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा अंत में एक हो जाते हैं। अद्वैत यानी वो दो नहीं हैं, जीव और परमात्मा एक ही हैं। अगला हमारा बिंदु है मानवतावादी दृष्टिकोण। अब जो संत कवि थे वो केवल ईश्वर के भक्त ही नहीं थे, वो मानवता के सच्चे पक्षधर थे, मानवता के पुजारी हम उनको कह सकते हैं। उन्होंने बड़ी ही मजबूती के साथ मानवता के पक्ष को रखा, अपने स्वर को बुलंद किया है। परोपकार है, क्षमा है, सेवा है, अहिंसा है, इनको अपनाने पर उन्होंने बल दिया है। और उन्होंने संतों ने कहा कि अपने स्वार्थों को छोड़कर दूसरों का कल्याण करो, दूसरों का भला करो, परोपकार करो। ऐसा उपदेश संत काव्य में दिया गया है, जो उनका मानवतावादी दृष्टिकोण को प्रकट करता है। वे कहते हैं, जो तो को काटा बुए ताही बो तू फूल। ये भी जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बोता है, मुसीबत पैदा करता है, तुम उसके लिए भी फूल बो, अर्थात दूसरों के भला करने का ही सोचो। अगला बिंदु है हमारा विरह भावना। विरह, वैसे तो संत काव्य में हमें श्रृंगार रस के जो दोनों पक्ष हैं, संयोग पक्ष है, वियोग पक्ष है, दोनों के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन उनका जो वियोग पक्ष है वो प्रबल रूप से मुखरित हुआ है। जब जीवात्मा जो है परमात्मा से दूर है, वो उससे मिल नहीं पाती, तो वो विरह अवस्था है। उस विरह अवस्था को दिखाते हुए कबीरदास जी क्या कहते हैं, आई न सको तुझ पे सकू न तुझ बुलाई, जियरा यो ही लेहोगे विरह तपाई तपाई। वो जीवात्मा कहती हैं कि मैं विवश हूँ, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती। सकू ने तुझ बुलाई, लेकिन मेरे अंदर इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हे ईश्वर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँ। जियरा यो ही लेहोगे विरह तपाई तपाई, क्या आप मेरा जियरा, मेरे हृदय यानी मेरे प्राणों को ऐसे ही वियोग में तड़पा तड़पा कर ही मेरे प्राणों का हरण कर लोगे। इसी क्रम में एक दोहा और है, अंखड़िया झाई पड़त पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़त राम पुकारी पुकारी। यानी मेरी आंखों के नीचे वो काले घेरे बन गए हैं, मेरी आंखों के नीचे काले झाइयाँ बन गई हैं। हे ईश्वर तुम्हारे रास्ते को निहार निहार कर, और मेरी जिह्वा पर छाले पड़ गए हैं, राम 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 का नाम पुकार पुकार कर। इस प्रकार विरह का जो प्रबल रूप है वो हमें देखने को मिलता है। अगला बिंदु है प्रेम का महत्व। अब संत काव्य में जो प्रेम है वो भी संतों का प्रेम भी जो है वो बड़ा ईश्वर के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। वो कहते कि प्रेम के मार्ग पर चलकर ही हम अपने उस प्रेमी कौन है यहाँ पर, ईश्वर है। देखिए संतों ने जीवात्मा और परमात्मा, दो बिंदु हैं यहाँ पर समझने के लिए। जीवात्मा मनुष्य है जो प्रेम करता है किससे, ईश्वर से, यहाँ पर वो ईश्वरीय प्रेम है। तो प्रेम के मार्ग पर चलकर ही अपने प्रेमी यानी ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है, और उस ईश्वर तक पहुँचना ही इन संतों के जीवन का उद्देश्य है। परंतु ये कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलना कोई आसान काम नहीं है। प्रेम का मार्ग पर चलना कैसा है, तलवार की धार पर चलने के समान है। इसी उसमें वो क्या, एक दोहा मैं आपको बताती हूँ, यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाही, शीस उतारे भूई धरे तब पहुँचे घर माही। ये कहते कि जो ईश्वर का ये प्रेम है ये कोई आसान मार्ग नहीं है, आसान सा रास्ता नहीं है। खाला का घर यानी तुम्हारी किसी मौसी का घर नहीं है कि जब तुम्हारा मन करे मौसी के घर पर आकर रह लो और जब तुम्हारा मन करे वहाँ से छोड़कर चले जाओ। शीस उतारे भूई धरे कि अपने सिर को उतार कर, सिर उतारना क्या है यहाँ पर, अपने अहंकार को नष्ट करना, ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। कि जब तुम पूर्ण रूप से अपने अहंकार को नष्ट करके ईश्वर के शरण में आओगे तब पहुँचे घर माही, तब ही उस ईश्वर के रूप को पाया जा सकता है, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है हमारा भाषा। अब भाषा, संतों का जो काव्य था वो अनुभूति पर आधारित था। ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं कि संतों जो उन्होंने अनुभव किया, उनके हृदय से निकली जो अनुभूति हैं वो ही शब्दों में ढलकर वाणी के रूप में प्रकट हुई हैं।
इसीलिए संतों का जो काव्य है वो अनुभूति का काव्य है, इसलिए उनकी भाषा में कहीं पर भी हमें बनावटीपन देखने को नहीं मिलता। अब कबीरदास जो है एक घुमक्कड़ संत थे, घुमक्कड़ यानी पर्यटनशील थे, इधर उधर घूमते रहते थे, जाते रहते थे। तो इधर उधर जब वो जाते रहते थे तो वहाँ जो विभिन्न प्रांतीय जो शब्द थे वो उनकी भाषा में आ गए। अब वो ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए किसी साहित्यिक भाषा का प्रयोग उन्होंने नहीं किया। जो आम बोलचाल की भाषा थी उसी को उन्होंने अपनी वाणी का माध्यम बनाया। अब कबीरदास की भाषा को कहा जाता है कि पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी भाषा। क्यों? क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये घुमक्कड़ संत थे, पर्यटनशील संत थे। तो घुमक्कड़ होने के कारण, घूमते रहने के कारण इनकी भाषा में अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, अरबी, राजस्थानी आदि भाषाओं के शब्दों का मिश्रण हो गया वो। लेकिन कबीरदास के अंदर एक भाषा पर, कबीरदास का भाषा के ऊपर इतना जबरदस्त अधिकार था, इतने शब्दों का मिश्रण, इतनी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण होने के बाद भी हमें उनकी भाषा में कहीं पर भी कठिनता दिखाई नहीं देती, आडंबर दिखाई नहीं देते, दुरूहता दिखाई नहीं देती। वो भाषा के प्रयोग में सिद्धहस्त थे। या तो शब्द अपने आप ही उनकी भाषा में फिट हो जाते थे, नहीं तो कहते हैं ना दरेरा देकर, वो उनको अपने आप सीधे ऐसे कर देते थे मानो शब्द जो हैं अपने आप ही क्रम में लगते जा रहे हों। और उनके भाषा पर इस जबरदस्त अधिकार को देखते हुए ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर की उपाधि से सम्मानित किया था कि कबीरदास का भाषा पर कितना जबरदस्त अधिकार है। शब्द जो है अनायास ही उनकी भाषा में जुड़ते चले जाते हैं। तो इस प्रकार हमने उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से संत काव्य की विशेषताओं का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह विशेषताएं जो हैं समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कृपया ज़रूर मुझे लिखकर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।